ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले जो हमने डेरिवेशन में किया था, डेरिवेशन में हमने टॉपिक किया था एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का। तो आप उस डेरिवेशन को एक बारी फिर पढ़ लें और उसके फार्मूले के लिए भी एक बारी आप उसको दोबारा पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि दो मीडियम है, ये मैंने रेड लाइन से इसको अलग अलग दिखा रखा है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और इसका है 1.3। तो वो कह रहा है कि यहाँ एक कॉइन रखा हुआ है, तो बताइए इस कॉइन की शिफ्ट निकालिए, इस ऑब्जेक्ट की कितनी आएगी। देखिए अगर आप डेरिवेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर शिफ्ट का फार्मूला लिखा हुआ है मैंने, वो है थिकनेस 1 - 1/μ1। यानी कि अगर मैं सरफेस मीडियम नंबर 1 को देखता हूँ तो वो शिफ्टिंग कितना करेगा, T1। इसकी थिकनेस कितनी है 4, 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, चलिए बस ऊपर इसको नहीं, मतलब ऊपर वाला है। पहले वाले की जब आप बात करोगे तो दूसरे पे ध्यान नहीं देना, और जब दूसरे की बात करेंगे तो पहले पे ध्यान नहीं देना। तो दूसरे वाला कितनी शिफ्ट करेगा इमेज को, उसकी थिकनेस फार्मूला और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो टोटल शिफ्ट कितना आ गया, x1 + x2। तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4, 1 - 1.5। अब कुछ बच्चे इसमें पूछते हैं कि सर ऊपर वाला मीडियम नहीं लेना या नहीं, जो बोला है वही का वही करना है बस। आप इन दोनों को सोल्व कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा शिफ्ट कैसे। डायग्राम में बता दूं मैं, पेपर में वैसे डायग्राम की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ से रे चली, जहाँ भी टकराई वहाँ क्या बनाई, नॉर्मल। तो देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 डेंसर और इसका 1.3 रेरर। ये हल्का मीडियम है दूसरे वाला और पहले वाला भारी। तो रे रेरर में गई, फिर बाहर और कौन सा मीडियम है, एयर, और रेरर में चली गई। तो इमेज कहाँ बनेगी इसकी, जाके इस तरफ ये। तो ये जो शिफ्ट हुई है इमेज, ये रही, ये कितनी है x1 + x2, ये है इसकी शिफ्ट इन इमेज। तो सिंपल फार्मूला आपने यूज़ करना है T1 1 - 1/μ। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। प्रॉब्लम कह रहे हैं कि ये 3 ग्लास स्लैब दे रखी है। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और थिकनेस है T1 T2 T3। कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो बताइए ये ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट होके ऊपर दिखाई देगा। तो दोबारा से लाइट रे को मीडियम में से गुजरना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट को शिफ्ट होना पड़ेगा। तो पहले वाली ग्लास स्लैब कितनी शिफ्टिंग दिखाएगी, T1 1 - μ1। दूसरी वाली कितनी दिखाएगी, ग्लास स्लैब के ऊपर कौन सी स्लैब रखी है और नीचे कौन सी, इससे कोई लेना देना नहीं। आप सिंपल नॉर्मल एक सिंपल फार्मूला लगाएंगे तो नेट शिफ्ट कितने आ गई, T1 1 - μ1, T2 1 - μ2 एंड T3 1 - μ3। इन सबको ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है इस कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, स्फेरिकल सरफेस। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। कह रहा है कि एक स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस का दिमाग में या कहीं भी क्वेश्चन में आते ही, ऐसा नाम लिखा हुआ आते ही, फिर बता रहा हूँ कि स्फेरिकल नाम आते ही आपने क्या लिखना है कि μ2/v μ1/u μ2 - μ1/r। ये फार्मूला आपको स्फेरिकल नाम आते ही लिखना है। दूसरा काम, इसमें यहाँ पर इसने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, आपने ये चेक करना है। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, ये चेक करो कि लाइट रेरर से डेंसर जा रही है या डेंसर से रेरर जा रही है। चलिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3, इसका है 1.5। तो लाइट रेरर से डेंसर में जा रही है। तो O से लाइट को निकालिए, टकराई लाइट, और जहाँ पे भी लाइट टकराए वहाँ पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल खींचिए, और वो नॉर्मल कहाँ जानी चाहिए, इसके सेंटर की तरफ। मान लीजिए इसकी रेडियस है 30 सेंटीमीटर,
और ऑब्जेक्ट रखा है कितने सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर। ये होता है इसका पोल। तो लाइट यहाँ से गई, लाइट नंबर 1, रे नंबर 1 गई, और वो लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है। तो आपने क्या करना है, डेंसर का मतलब होता है लाइट नॉर्मल की तरफ दब जाएगी, तो लाइट को नॉर्मल की तरफ दबा दिया। तो ये क्या बन गई इसकी इमेज, दिस इज द इमेज। क्योंकि देखो लाइट नॉर्मल की तरफ दब गई ना, जानी ऐसे चाहिए थी वो, किस तरह से जानी चाहिए थी वो, इस तरह से इधर जानी चाहिए थी, पर वो चली इस तरफ गई। तो वो जो दबी है वो बिकॉज ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ गई, डेंसर से रेयर। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सेंटर है, इमेज की जगह हमने निकाल ली। हम जानते हैं कि इमेज की लोकेशन को किससे दिखाते हैं, V से। ऑब्जेक्ट की लोकेशन को किससे दिखाते हैं, U से। और ऑब्वियसली सेंटर कितना होता है, रेडियस। तो आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 3, पोल को ओरिजिन मानना है। कंसीडर पोल P एज ओरिजिन। अब ये 3 स्टेप पूरे होने के बाद हमें पता है कि जो ओरिजिन होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव आता है, और अगर इधर जाएंगे तो नेगेटिव आता है। तो फार्मूले के पास अब आएगा फार्मूले का काम। आप देखो कि ओरिजिन के लेफ़्ट में ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट लेफ़्ट में है तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.3। और इमेज जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5। तो आइए फार्मूला लगाते हैं इसमें। V क्या, इमेज कौन से मीडियम में जा रही है, 1.5, और कहाँ जा रही है हमें नहीं पता, V मान लिया। U क्या, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, लेफ्ट में, तो साइन क्या आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कौन से मीडियम में रखा है ऑब्जेक्ट, 1.3, और कितनी दूरी पे रखा है, 20। म्यू2 की वैल्यू 1.5, इसकी वैल्यू 1.3, और रेडियस, रेडियस मतलब इसका सेंटर कहाँ है, सेंटर राइट में या लेफ्ट में, राइट में। राइट में सेंटर है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो U लेफ्ट में है तो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सेंटर राइट में है तो पॉजिटिव, और म्यू2 माइनस म्यू1 कैसे लेना है, जिस मीडियम में जो रखा है उसी का ही, प्लस 13/200, पॉइंट हटा दिया, 0.2/30। तो कितना आ गया, 1.5/V, 13/200, 2/300। तो कितना आएगा इसमें, 1.5/V, 2/300, 13/200। तो मैं 100 एलसीएम ले लेता हूँ इसमें से, कितना आ गया, 6। ठीक है जी, तो ये जाएगा 4 माइनस 39। चेक कर लीजिएगा इसे आप, 2/300, ठीक है, और ये हो गया 13/20। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास -35/600। तो V आ गया 1.5 600/35, वो भी नेगेटिव का। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब है कि ये जो इमेज हमने बनाई है ये गलत बनेगी। इमेज यहाँ पर कैसे बनेगी, ये नहीं बनेगी, अभी आप इसको छोड़ दीजिए, ये इमेज ऐसे बनेगी। V नेगेटिव का मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा है उसी डायरेक्शन में क्या बनेगी, इमेज। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर, ये दोनों तो बनाने बहुत ज़रूरी है। तो रे ऐसे जाएगी, ये क्या बना दी, नॉर्मल। कहाँ से पास करते हैं, नॉर्मल, सेंटर से। अब इसने कही है भैया U नेगेटिव है तो V भी नेगेटिव है। कितना है, एक बारी सोल्व कर लेते हैं हम इसको। 15 × 60, 10 कट गया ना, 1/35, 7 2 पे कट गया, 4 0 25, तो 26 के आसपास मैं लिख लेता हूँ। माइनस 26 मतलब इधर बनेगी इमेज, क्योंकि ये 20 है, तो 26 माइनस का मतलब लेफ्ट में। तो क्या करोगे आप, जाना तो इस रे ने कौन से कौन से मीडियम में, ये तो पक्का है कि रे ने जाना रेयर से डेंसर में है। तो रे को ज़्यादा मत बेंड करो, हल्की सी बेंड करा दो, और हल्की सी बेंड करा के इसको पीछे ले जाओ।
तो जहाँ पर भी ये मिलेगी, मैंने इसको ज़्यादा बेंड करा दिया, थोड़ा सा और कम, बिल्कुल हल्की सी, तो इसको पीछे ले जाइए। तो यहाँ पे क्या बनेगी इसकी इमेज, कितनी दूरी पे, अप्रॉक्सीमेट 26। तो ये इस तरह से आता है कि आपको v निकालने के बाद थोड़ा कैलकुलेशन और करनी पड़ती है कि v प्लस है तो इधर बना दीजिए, अगर 1% v पॉजिटिव आ जाता तो मैं इसको इधर बना देता, बट अभी नहीं, अगर v नेगेटिव आया है तो हमें इसे इधर बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं एक बारी, इसको आप दोबारा ट्राई कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्फेरिकल सरफेस की है और ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कह रहा है कि एक सर्कल है और एक स्फेरिकल सरफेस है, ये मतलब जैसे कोई कांच की बॉल है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और ये है इसका सेंटर। सेंटर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो अगर एक आदमी यहाँ से बैठा देख रहा है जहाँ पे मैंने आई बनाई है, तो बताइए इमेज कहाँ पे दिखेगी इसको ऑब्जेक्ट की। देखिए सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है इसके अंदर कि आप सबसे पहले नॉर्मल बनाइए, और नॉर्मल कहाँ से पास करती है ये हमें पता है, नॉर्मल पास करेगी सेंटर से। तो ये हमने नॉर्मल बना दिया। फिर आप ऑब्जेक्ट से रे निकालिए, ये निकली रे, और फिर ये चेक करिए कि रे कहाँ से कहाँ जा रही है। देखिए ये कांच के अंदर रखा है ना ऑब्जेक्ट, तो डेंसर में है, और बाहर क्या होती है एयर, तो लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, हल्के मीडियम में। हल्के मीडियम में जा रही है तो क्या करेगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो ये नॉर्मल से दूर हट गई, ये बन गई। तो ये हमारे पास डायग्राम पूरा हो गया। तो ये रह गई ऐसे, ये ऐसे। जब ये नॉर्मल से दूर हटी तो ये हमारी आंखों में आई, आउटसाइड ही तो है। और अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, आंख इधर दिखाने का मतलब ये नहीं कि यहीं रे आएगी, ऐसा नहीं होता। रे कहीं भी जा सकती है बट वो बाहर आनी चाहिए। और आप इसको पीछे बढ़ाइए तो यहाँ पर इसकी क्या बनेगी, इमेज। तो ये रे डायग्राम जितने भी हैं जो पीछे बताए हैं ये वाले, आप इनको ज़रूर कॉपी में बना के देखें। तो ऑब्जेक्ट ये रखा, अब हमने देखना तो इस साइड से है, ठीक है जी। तो इस साइड में इसको पोल मान के इसको क्या मान लिया, 0 0। तो फार्मूला क्या कहता है इसका, μ2 बाई वी, μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाई आर। अब चलते हैं साइन कन्वेंशन पे। ये 0 0 है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, राइट में, ये रखा। तो राइट में रखा है तो u पॉजिटिव, कितना है u, अच्छा अब इसमें u नहीं दे रखा, देखो ये है 4, ये है 10, तो u लेते हैं हमेशा सरफेस से। तो सरफेस से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो u हो गया +6 सेंटीमीटर, और कौन से मीडियम में रखा हुआ है, 1.5। तो μ2 क्या हो गया 1, क्योंकि बाहर क्या है एयर, और v कितना हो गया वो तो निकालना है। और रेडियस कितनी है इसकी, पॉजिटिव है नेगेटिव, देखो ओरिजिन से राइट में है ना सेंटर, तो रेडियस क्या हो गई, पॉजिटिव। तो चलिए जी फार्मूले में डालते हैं सब के सब। तो फार्मूले में ओरिजिन के हिसाब से डालिए, μ2 कितना है 1, इमेज क्या है v, μ1 कितना है 1.5, और u कितना है 6, ठीक है जी। यहाँ प्लस नहीं आएगा, मेरी मिस्टेक है, इसको हटा देते हैं, ये माइनस ही आएगा 5/6, क्योंकि ये राइट में है ना, प्लस ही रहेगा। 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस रहेगा प्लस, देख। तो 1/6 माइनस 15/60 माइनस 0.5/10, तो कितना आ गया 1/6 15/60 माइनस 5/100। ये मैंने पॉइंट हटा दिया इसका। तो 1/v 15/60, 15 चौक 60, या जो भी कर लीजिए आप इसको। तो फाइनल आंसर आ गया 1/4 5/100। तो 1/v 1/4 5/100, 100 एलसीएम 25 5। तो v कितना आ गया, तो v आ गया हमारे पास
100/20 5, तो वी आ रहा है प्लस का 5 सेंटीमीटर, यानी कि इससे +5। तो ये ऑब्जेक्ट 6 पे, तो ये इमेज जो ये दूरी है देखिए ये कितने हैं, देखो बन गई ना इमेज वहीं पर ही जहाँ मैंने बनाई थी। तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा से बनाइए और फिर खुद करके देखिए, तो ये आपको बेटर समझ आएगा। खुद से करने पे ही न्यूमेरिकल समझ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि हमने जो पिछले देखा था कि हम इधर से देख रहे थे ऑब्जेक्ट को, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को इस तरफ से। तो देखते हैं कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा। देखिए ये रहा ऑब्जेक्ट, 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब इस तरफ से देखना है, तो पहले तो हमने क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट से रे, और जहाँ पे भी रे गिरेगी वहाँ पर क्या बनाना होता है, नॉर्मल। ये रूल है सारे, ये बन गई नॉर्मल। और जहाँ पर भी नॉर्मल बनेगी वहाँ फिर चेक करना है लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट अभी भी कांच के अंदर रखा है, तो ये डेंसर मीडियम है, और बाहर जहाँ हम बैठे हैं वहाँ रेयर मीडियम है। तो लाइट डेंसर से कहाँ जाएगी, रेयर के अंदर, तो क्या करेगी, वो खुल जाएगी। तो ये रही रेस, ठीक है जी। तो अगर मैं इस रे को पीछे बढ़ाऊंगा तो इमेज कहीं यहाँ बनेगी इसकी, तो ये रही इमेज, यहाँ बनेगी। तो चलिए जी इसको कंप्लीट करते हैं किस तरह से होगा ये। तो हमने ये रे चलाई, एरो एरो, और ये ऑब्जेक्ट, ये सेंटर, और यहाँ पर क्या बनेगी इसकी इमेज। फार्मूला लगाते हैं, कैसे होगा, μ2/v μ1/u μ2 माइनस μ1/r। अब इसको 0 0 मानना है, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हो ना, तो आपके लिए ये सरफेस इंपॉर्टेंट मायने रखेगी, ये वाली नहीं। तो ये 0 0, तो ये सारे लेफ्ट में है, देखो सेंटर भी लेफ्ट में है, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में है, इमेज भी लेफ्ट में है। तो सेंटर लेफ्ट में है तो नेगेटिव, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, इस सरफेस से, सेंटर प्लस OC, दिख रहा है, PC प्लस OC। तो PC कितना है, 10, रेडियस तो 10 है, तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे हो गया, 14 सेंटीमीटर पे, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं, और वो भी लेफ़्ट में हो गया, लेफ़्ट में नेगेटिव। तो अब इमेज कहाँ जा रही है, एयर में। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1। तो 1/v प्लस 1.5, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, कांच के अंदर रखा है ना, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, कितनी दूरी पर रखा है, 14 सेंटीमीटर पे, और लेफ्ट में रखा है, तो मैंने माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 माइनस 1.5 बटे रेडियस, रेडियस भी लेफ्ट में कितनी है, 10, और वो भी कौन सा साइन, माइनस का। बस मेन इसके अंदर जो देखना है वो है साइन कन्वेंशन। अगर आपने वो नहीं देखी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा सर, विच इज़ बेसिकली अ प्रैक्टिस। तो 1/v प्लस 15/140 इक्वल टू, ये हो गया माइनस 0.5 बटे माइनस 10। तो 1/v 5/100 माइनस 15/140। तो इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं, नहीं तो वो आप इसको कर भी सकते हैं अपने मेथड से भी। और तो 15/5/100 0.05 आएगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, 0.05 माइनस 15/140, ये आ जाएगा 0.107। तो 1/v कितना आ गया, 0.05 माइनस 0.107। सोल्व करने के लिए आप एलसीएम भी ले सकते हो, ये आपके मेथड हैं सब। तो आप कैसे करते हो, तो v आ गया 1 माइनस का 0.57, तो एक को डिवाइड कर देते हैं 0.057। आप एलसीएम से ही करें तो बेस्ट रहेगा। तो v आ जाएगा माइनस में 17.5 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब इमेज भी कहाँ बन रही है, लेफ्ट में, इस तरफ, ये देखो ये बन रही है ना, जो मैंने बना दी, पहले ही बना दी मैंने रे डायग्राम। तो ये कितनी दूरी पे बन रही है, 17.5। 17.5 मतलब कि यहाँ देखिए डायग्राम में थोड़ी गड़बड़ी है। क्यों गड़बड़ी है डायग्राम में, क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, और मैंने इमेज बना दी बाहर, तो यानी कि मेरी इमेज ओरिजिन से 20 सेंटीमीटर से आगे बन गई, जबकि आंसर आ रहा है -17.5। तो इमेज यहीं कहीं बनेगी, यहाँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको पेंसिल से बनाना, तो इस रे को मिटो देना, मैं इसको दिखा देता हूँ अलग से। तो आप इस रे को मिटो के यहाँ से डॉटेड लाइन उठाना, और
ये रही फाइनल रे। तो ये इमेज की रे है। मैंने थोड़ी ज़्यादा खोल दी थी रे, आप थोड़ी कम खोलना और पीछे बढ़ा के यहाँ बना देना, क्योंकि ये डिस्टेंस 17.5 सही है। बट ये तो प्रैक्टिकली गलत हो गया ना, क्योंकि ये 20 से ज़्यादा हो गया। तो ये एक कंसेप्ट हो रहा है इसका स्फेरिकल सरफेस का, जो पेपर में बहुत आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको आप दोबारा ढंग से करेंगे क्वेश्चंस को। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। कंसेप्ट है हमारे पास लेंस मेकर फार्मूले के ऊपर। लेंस मेकर फार्मूला मैंने डिराइव करा दिया, तो प्लीज़ आप उस डेरिवेशन को एक बार दोबारा ढंग से पढ़ें, किस तरह से इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट बनता है और रेस कैसे चलती हैं। जितने भी डायग्राम है वो बड़े होने चाहिए, पेंसिल से होने चाहिए, स्केल से होने चाहिए, पेन का यूज़ ना करें। चलिए जी, लेंस मेकर फार्मूले में हमारे पास जो फार्मूला हमने डिराइव किया है, मैं उसको यहाँ दोबारा लिख दिया है। पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इस फार्मूले को ये याद रखें, 1/f फोकल लेंथ, म्यू लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, लेंस बटे मीडियम। कुछ बच्चे इसको μ2/μ1 याद रखते हैं, कुछ μ1/μ2 याद रखते हैं, कुछ भी नहीं करना। म्यू लेंस बाय म्यू मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसको इस तरह से याद रखना। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमारे पास वो कह रहा है कि एक लेंस है जिसका म्यू 1.5 है और रेडियस 10 सेंटीमीटर है। कौन सा लेंस है, मैं लिखना भूल गया, कन्वेक्स लेंस। ठीक है जी, बाय कन्वेक्स, कन्वेक्स भी नहीं, कौन सा लेंस है ये, बाय कन्वेक्स। अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो बाय कन्वेक्स लेंस है, तो क्या होगा इसके अंदर कि ये रहा बाय कन्वेक्स लेंस। बाय कन्वेक्स लेंस की दोनों रेडियस बराबर होती है, यानी कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R होती है। तो कह रहे हैं इसकी फोकल लेंथ निकालो। तो 1/f1 म्यू लेंस कितना है, 1.5। अब उसने शुरू में यहाँ तक की स्टेटमेंट में ये नहीं बताया कि इसको किस मीडियम में रखा है, ये तो बाद में बताया ना। तो पहले अगर कोई भी मीडियम नहीं बताया तो उसको बाहर के मीडियम को लेंगे एयर, विच इज़ 1/r1। R1 होते, देखिए ये ऑब्जेक्ट है तो रे यहाँ से आती है। सबसे पहले रे जिस फेस पे टकराती है वो होता है R1। इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस होती है R2। तो R1 कहाँ इंडिकेट कर रहा है जी, R1 का सेंटर कहाँ होगा, इधर। R2 का सेंटर कहाँ होगा, इधर। R1 का सेंटर कहाँ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। R2 का सेंटर कहाँ है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो देखते हैं कैसे, 1/r1 पॉजिटिव और 1/r2 नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन में गलती मत करना। ये कितना आ गया, 1/r प्लस 1/r। ठीक है जी, ये R1 हो गया, बराबर है ना, क्योंकि बाय कन्वेक्स लेंस है। तो 0.5 कितना हो गया, 1/2 2/r 1/r। R की वैल्यू कितनी दी है मैंने, 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर इनिशियल में। अब वो कह रहे हैं नाउ दिस लेंस इज पुट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2। तो बताइए नई फोकल लेंथ क्या होगी। अब इसको नए मीडियम में डाल दिया, क्या होता है फार्मूला, म्यू लेंस म्यू मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। मीडियम कितना आ गया। अब लेंस को जिस मीडियम में डाला उसके चारों तरफ एक कोई मीडियम, लिक्विड मीडियम, वट जो भी मीडियम है, तेल है, कुछ भी है। तो ये 1.5, बाहर पहले एयर थी, क्या बन गया, मीडियम। तो रेडियस तो सेम रहेगी क्योंकि शेप थोड़ा बदली है उसकी। नई फोकल लेंथ 0.3 1.2 2/r। R कितना है, 10। तो नई फोकल लेंथ कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। और पुरानी फोकल लेंथ क्या थी, 10। तो अगर पेपर में वो पूछ ले परसेंटेज चेंज, फोकल लेंथ में परसेंटेज चेंज, तो फाइनल माइनस इनिशियल बटे इनिशियल इंटू में 100, 10/10 इंटू 100। तो ये आ गया 100%। ठीक है जी। तो ये बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है। इसकी 3 तरह की प्रॉब्लम आती है पेपर में। ये होगी प्रॉब्लम नंबर 1 कि जिसमें सिंपल सा एक बाय कन्वेक्स लेंस दे दिया और उसको एक मीडियम में डाल के फोकल लेंथ निकालने के लिए कह दिया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे पूछता है। प्रॉब्लम है हमारे पास, सेम है, उसी तरह की है कि एक बाय कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ म्यू दे दिया, फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर अवेलेबल। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर रेडियस नहीं दी।
तो रेडियस नहीं दी, पर ये तो कह दिया कि बाई कन्वेक्स है, यानी कि दोनों साइड की रेडियस क्या है, बराबर, आर मान ली। तो फोकल लेंथ कितनी होगी 30, म्यू लेंस बटे म्यू मीडियम माइनस 1/r1, r1 ले लो या फिर r1 ही मान लो, प्लस 1/r1, क्योंकि दोनों तरफ की रेडियस बराबर है ना। तो 1/30 0.5 2/r1, ये हो गया 1/2, ये इससे कट गया। तो r1 कितना आ गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर आ गया। चलिए जी, रेडियस आ गई ना यहाँ से। पार्ट नंबर 2 में क्या किया जी, इसको एक मीडियम में डाल दिया। तो नई फोकल लेंथ 1/f डैश, लेंस का तो रहेगा कुछ बच्चे लेंस का हटा देते हैं 1.2 लिख देते हैं, भाई ये गलतियाँ ना करें। 1/r1 सेम रहेगा ये तो 1/f डैश 0.3 1.2 2/r2, 3 चौक 12, r2 नहीं सॉरी ये r1, तो 2/r1, r1 कितना है 30, रेडियस तो सेम रहेगी, तो ये 2 से कट गया। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर आ गई। तो नई फोकल लेंथ आएगी 60, पुरानी थी 30। तो ये एक और टाइप है जो आपको पेपर में पूछी जा सकती है कि जिसमें रेडियस ना दे, ठीक है। इसके बाद एक और टाइप है, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बाई कनकेव लेंस है। अब बाई कनकेव कैसा होता है, देखिए इस तरह का होता है, जिसकी दोनों रेडियस तो इसकी भी बराबर होती है, बट थोड़ा सा इसके अंदर पंगा क्या होता है कि इसकी ये वाली रेडियस होती है r1, ये होती है r1, और ये कहाँ देख रही है लेफ्ट में नेगेटिव, ये होती है r2, ये कहाँ देख रही है राइट में और ये क्या हो गया पॉजिटिव। होती दोनों बराबर है, बट साइन कन्वेंशन लेते वक्त आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। देखते हैं कैसे। फोकल लेंथ म्यू लेंस म्यू मीडियम -1 1/r1 माइनस 1/r2। तो क्या है भैया, बाई कनकेव है, फोकल लेंथ नहीं दे रखी, म्यू कितना है 1.5, रेडियस r1 नेगेटिव r2 पॉजिटिव, तो 1/f 0.5 माइनस 2/r। तो यहाँ पर ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 1/2 2/r। तो फोकल लेंथ आ गई रेडियस के बराबर, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ भी क्या आ गई 20 सेंटीमीटर, और वो भी यहाँ देखिए ये माइनस का साइन मैं भूल गया, वो भी क्या आएगी नेगेटिव, क्योंकि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव। पार्ट 2 में चलते हैं। कह रहे हैं अब इसको एक मीडियम में डाल दिया, म्यू कितना है 1.2, तो फोकल लेंथ निकालो 1.5 1.2 दिस, म्यू की वैल्यू चेंज कर दीजिए, यहाँ पे मैं म्यू कर देता हूँ 1.8, थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ। तो म्यू हो गया 1.8 मीडियम का, रेडियस -1/r, तो ये कितना हो गया -0.3 1/8 2/r। देखिए माइनस से माइनस कट गया, 6 पे ये कट गया, 3 पे ये कट गया, तो फोकल लेंथ आ गई 3r, r कितना है 20, तो फोकल लेंथ आ गई 60 सेंटीमीटर। बट यहाँ ध्यान दीजिए ये प्लस आई है, पहले वाली क्या थी माइनस। अगर पहले वाली फोकल लेंथ इनिशियल वाली माइनस थी तो इसका मतलब वो कनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है जी। और बाद वाली अगर फाइनल वाली प्लस हो गई, कितनी हो गई थी वो 60 सेंटीमीटर की, तो वो कैसे लेंस की तरह बिहेव कर रहा है अब कॉन्वेक्स की तरह, यानी कि कनकेव लेंस कैसा बन गया कॉन्वेक्स बन गया, शेप में नहीं बन गया, बिहेवियर बदल गया उसका। तो देखिए माइनस से प्लस हो गई, तो परसेंटेज चेंज क्या आ गया फाइनल माइनस साइन लेना बहुत ज़रूरी है, अपॉन इनिशियल इंटू 100, 80 -20 दिस, तो ये कट गया, तो कितने का फ़र्क आ गया
400% का। ठीक है जी, तो ये प्लस का आएगा वैसे, क्योंकि क्यों प्लस का आएगा, क्योंकि पहले फोकल लेंथ 20 थी और 20 से फिर क्या हुई होगी 0, 0 से फिर क्या हुई होगी 60, तो बढ़ रही है ना फोकल लेंथ, तो इसलिए प्लस का आएगा। ये माइनस साइन को आप हटा दीजिए, मैग्नीट्यूड लगा दीजिए, तो 400% फोकल लेंथ में उसकी चेंज आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पेपर में बहुत आती है, इसका ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि इसमें कनकेव काम करता है। तो इसको खुद ट्राई करके देखिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बाय कन्वेक्स लेंस है, म्यू दे दिया, फोकल लेंथ दे दी, उसको एक मीडियम में डाल दिया। चलो पहले तो हम बाय कन्वेक्स जो शुरू की लाइन है मीडियम में डालने से पहले देखते क्या होता है। 1/f रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, क्यों किया मैंने ये पहले शुरुआत में, क्योंकि मुझे रेडियस नहीं दे रखी उसने। R1 वैल्यू बराबर कर दीजिए, मर्जी है, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये हो गया 1/30 0.5, तो ये हो गया 1/2, 2 उधर जाएगा तो 1/15। किसकी वैल्यू आ गई 1/R1 माइनस 1/R2 की। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के रख लिया। अब हमने क्या किया, हमने उठा के इसको एक मीडियम में डाल दिया जहाँ फोकल लेंथ बन जाती है -30, तो 1/-30 म्यू लेंस 1.5। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मुझे नहीं पता मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो मैंने क्या मान लिया म्यू, पर मैंने बताई थी शेप नहीं बदलती, तो 1/R1 R2 सेम रहेगा, 1/15 1.5 माइनस म्यू बाय म्यू 1/15। चलिए जी थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, ये 2 पे कट गया, -1/2 1.5 माइनस म्यू बाय म्यू, तो ये हो गया माइनस म्यू एंड ये हो गया 3 माइनस 2 म्यू, तो इसको इधर ले जाइए, तो म्यू कितना होगा 3, डबल हो जाएगा, ये 1.5 था ना पहले, तो अगर आप इसको इसके डबल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डालोगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ये होगा। तो ये कन्वेक्स लेंस के 30 सेंटीमीटर से कनकेव लेंस का -30 सेंटीमीटर बन जाएगा, बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम मैं आपको सेंड कर देता हूँ, जो इसकी हमने लेंस की करी है और पीछे स्फेरिकल सरफेस की करी है, तो आप और एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ की करिए, तो आप उनको ट्राई करके देखिए। बाकी फर्दर फिर आगे देखते हैं प्रॉब्लम्स में क्या है क्या नहीं।